प्रिय माताओं और बहनों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति की बात में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंद्र एकादशी, आश्विन कृष्ण पक्ष में। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप कृपया पूर्वक आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत को करने से कौन से फल मिलते हैं, सो समझाकर कहिए। इस पर श्री कृष्ण बोले कि हे राजश्रेष्ठ, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा है। इस एकादशी के व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गिरे हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महेशपति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था। महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल है। मैं आपकी धर्म प्रणीयता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मालोक से यमलोक को गया तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठे देखा था। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। वे इस एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को चले गए। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंद्र एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और इस लोक में से छूटकर मैं स्वर्गलोक में वास करूंगा। जब राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसे वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और वह इंद्र एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद, आप मुझे इस एकादशी व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष के 10वें के दिन प्राप्त काल श्रद्धा से स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इससे दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्राप्त काल दांतुन करें और स्नान करें। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और यह कहे कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति को भोग लगाए और भोजन में से कुछ हिस्से गौ को दे दे और विष्णु भगवान के धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें और इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यही इंद्र एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद राजा को जब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए तो राजा ने इंद्र एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश में से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंद्र एकादशी का महात्म्य वर्णन किया है। इस कथा को पढ़ने से व सुनने से मात्र समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक में जाकर वास करता है।